औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमत और आफियतों के साए तले होंगे। अल्लाह ताला को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की जो वीडियो है, अगर आप इसको देखेंगे, आप इसको समझ के सुनेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला पर जो आपका ईमान है वो मज़बूत से मज़बूत तरीन हो जाएगा। क्योंकि जब अल्लाह ताला के हम नज़दीक हो रहे होते हैं, जब अपने गुनाहों की हमें समझ आ रही होती है, नेकियों की हमें समझ आ रही होती है, तो क्या डिफरेंस हमारी लाइफ में आता है। प्लस हमारी जो दुआएं हैं जो हम अल्लाह ताला से कर रहे होते हैं, उनकी कबूलियत की निशानियाँ कौन कौन सी होती है। आप में से बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस रिसीव हुए हैं, उनके इम्पोर्टेंस पर या उनके हम अगर नज़रसानी करें कि आप ही जब हमारी दुआ कबूल हो रही थी तो हमारे अंदर ये चेंजेस आई, हमने ये फ़ील किया। उन्होंने मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, उनकी एक्सपीरियंस की बिना पर आज हम बात करेंगे। 3 अहम निशानियाँ ऐसी हैं कि जो लोग पूछते हैं मुझसे कि हम अपनी दुआओं पर कैसे कुन फ़यकुन फरमा सकते हैं अपने रब से, या हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं वो अल्लाह ताला हमें अता करने वाले हैं। तो सबसे पहला, अल्लाह ताला असबाब बनाता है, आपको ऐसे ऐसे ज़राए से आपकी हेल्प करवाता है, आपकी उन लोगों से हेल्प करवाता है जो आपके सराउंडिंग्स में होते हैं या जो आपने इंटरव्यूज़ दिए होते हैं। अभी तक आपको कॉल्स नहीं आई होती, लेकिन अल्लाह ताला मुसब्बबुल असबाब है। अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा करता है आपकी लाइफ में, आपके रिलेटिव्स के थ्रू, आपके दोस्तों के थ्रू, कि जो एक लाइन या जो चेन चल रही होती है आजकल, वो जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमने बहुत सी जगह अप्लाई किए होते हैं, हम बहुत नाउमीद होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पर हमारा भरोसा होता है। यकीन रखिए कि वही भरोसा उठता है, आपके पास चल के आता है। आपके सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं वही वसीला बनते हैं, अल्लाह ताला उनको वसीला बनाते हैं और आपके वो काम हो जाते हैं। दूसरा, कि जब आप अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला की जब आपकी दुआ कबूल करता है, तो ऐसे सुकून, ऐसे तमन्नियत आपके अंदर उतारता है। ख़ुद आपको अल्लाह ताला पर बिल्ड इन एक उम्मीद ऐसी बिल्ड हो जाती है कि हाँ, जब मैंने अल्लाह ताला से मांगा है तो वही देने पर कादिर है और वही मुझे देगा। इंसानों के आगे आप भी नहीं मांगते कि फ़लाँ जगह ये हो गया, ये हो गया, मेरी हेल्प कर दो। बेशक मेरे अल्लाह की मोहताजी बहुत बेहतर है इंसानों से। तो जब आपका ये रिलेशन अल्लाह ताला से बिल्ड होता है कि अब मैं इंसान का मोहताज नहीं हूँ, मैंने अपने रब से मांगा है, वही देने वाला है, तो इस बेस की या इस उम्मीद की बुनियाद पर अल्लाह ताला आपको वो चीज़ अता कर देता है। तीसरा और सबसे अहम पॉइंट, जब अल्लाह ताला ने आपको एक चीज़ देनी होती है तो ख़ुद ब खुद आपके जो गुनाह है वो कम हो जाते हैं। आप अल्लाह ताला की रज़ाइयत में अपनी रज़ा को तलाश करते हैं, आप अपने रब की रज़ा के लिए वो काम करते हैं जो आपके रब को खुश कर सके। और इन रिटर्न आपको क्या मिलता है कि जब आप अपने अपने रब को खुश किया है तो अल्लाह आपको खुश करता है और वही सब अता करता है जिसकी आप उम्मीद रखते हैं। मेरे इनबॉक्स ऐसे बहुत से मैसेजेस से भरे पड़े हैं जिनमें लोगों का बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन जहाँ एक्सपीरियंसेस है वो है, मैं आपको एक बात एक और भी बता दूं कि क़यामत के दिन जब आप अपने रब से मिलेंगे तो आप नेकियों का एक ज़ख़ीरा पाएंगे। तब आप अपने रब से पूछेंगे कि ये नेकियां कहाँ से हैं, ये तो मैंने की ही नहीं है, फ़ला फ़ला ऐसे काम होंगे जो आपने नहीं किए होंगे। तब आपका रब आपसे फरमाएगा कि ये तुम्हारी वो दुआ है जो तुमने मुझसे मांगा था, लेकिन मैंने तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी में अता नहीं किया है, तो इन रिटर्न ये तुम्हें नेकी बन के मिल रहा है। और तब आप विश करेंगे कि दुनिया की ज़िंदगी में मेरी कोई भी विश पूरी ना की होती, क्योंकि आखिरत की वो एक नेकी हमारे बहुत से नेकियों के ऊपर होगी। क्योंकि जो हाजात या जो ख्वाहिशात का हम इजहार करते हैं इस दुनिया की ज़िंदगी में, अगर वो हमें डबल ट्रिपल भी मिल जाती है तो वो उस एक नेकी से बढ़कर नहीं हो सकती। और जो अपने लिए आप पसंद करते हैं, हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि अपने मुसलमान बहन के लिए, भाई के लिए भी वही पसंद करें। और एक चीज़ जो आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं तो उसमें एक तो जल्दबाजी ना कीजिएगा, दूसरा अपने मुंह से, अपने ज़ुबान से ऐसे अल्फाज ना निकालिएगा जो आपके रब को नाराज़गी का बायस बन सके। उसके अलावा कि हमारा रब हमें वही देता है जो हम मांगते हैं, लेकिन कभी कभार हम ऐसी चीज़ें मांग बैठते हैं जो हमारे लिए नहीं बेहतर होती। अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि जो हम मांग रहे हैं अपने अल्लाह से, वो हमें अपने रब की रज़ा से मिले, खुशियों और बरकतों से मिले। और अगर हमें नहीं मिल रहा, अगर हम कतरा मांग रहे हैं, तो हमें अल्लाह ताला समंदर करके देता है। लेकिन
اس ایک چیز میں شاید ہماری بہتری نہ ہو، اگر وہ ایک چیز آپ سے اللہ چھین رہا ہے یا اللہ نہیں دے رہا ہے تو یہ امید رکھیے اپنے رب سے کہ کہیں اس سے کہیں درجات بہتر آپ کو ان ریٹرن میں ملے گا۔ اگر نہیں بھی مل رہا تو وہ کہیں نہیں جائے گا، آپ کے لیے قیامت کے دن ذخیرہ بن کے نکلے گا۔ اپنے رب کی ذات پر ڈھیر سارا بھروسہ رکھیے گا، شکر ادا کیجیے گا کہ ان کا ایک احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ قیامت کے دن ہمیں سرخرو اس بات پر ہونا چاہیے، چاہے ہم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔